हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पे मैं एसएससी जीडी के लिए मैथ पढ़ा रहा हूँ। उसमें इस समय कार्य और समय या टाइम एंड वर्क चैप्टर चल रहा है। इसका दूसरा लेक्चर है ये। इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक इसको शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा। चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। दोनों साथ में मिलकर काम करना शुरू किया। दोनों ने साथ में मिलकर कार्य करना शुरू किया। तो इसमें पहला पूछा है क्वेश्चन कि 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया। काम कितने समय में पूरा हुआ? ठीक है, 2 दिन बाद क्या करता है कि ए जो है काम छोड़कर चला जाता है। तो काम कितने समय में पूरा हुआ? दूसरा है इसी में कि ए काम छोड़कर चला गया, ठीक है, और काम जो है 8 दिन में खत्म हुआ। ठीक है, तो ये पूछा है कि ए कितने दिन बाद काम छोड़कर चला गया या कितने दिन बाद काम छोड़ा। तो पहले क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। इसको दो तरीकों से हल किया जा सकता है। तो पहला हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो इसका हम लोग एक डायग्राम खींच लेंगे। ए है और यह बी है। ए कितने दिन में काम करता है? 10 दिन में। उसी कार्य को बी जो है 12 दिन में करता है। इन दोनों का लॉसा कितना हो जाएगा? इन दोनों का अगर लॉसा निकालें तो वह हो जाएगा 60। तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी? तो हम लोग क्या करेंगे, हमने क्या किया, पहले यह ए का दिन ले लिया। ए कितने दिन में कार्य करता है, बी कितने दिन में कार्य करता है। इन दोनों का अगर हम लोग लघुत्तम निकालें, लघुत्तम सौंपट, तो वह आएगा 60। यह क्या है? दोनों का 10 और 12 का लघुत्तम है। यह क्या हो जाएगा? कुल काम हो जाएगा। यह क्या है, मैं बताया था, यह कुल कार्य हो जाएगा जो ए भी करेगा, जो बी भी करेगा। ठीक है, कुल कार्य कितना था वह हो जाएगा जो ए भी कर सकता है कितने दिन में, 10 दिन में, और बी कर सकता है कितने दिन में, 12 दिन में। तो इनकी क्षमता कितनी होगी? तो हम लोग क्या करेंगे, क्षमता क्या होता है, तो एक तरह से माना जाए तो कार्य बटे समय, ऐसे करके। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसमें जो है इसका भाग कर देंगे। 60 में क्या करेंगे, कुल कार्य में दिन से भाग कर देंगे, किससे? 10 से। ठीक है, तो यहाँ पे कितना निकल जाएगा? 6 निकल जाएगा। यह क्या हो जाएगा? यह ए की क्षमता हो जाएगा। और अगर इसमें जो है 60 में बी के दिन से भाग कर दें तो यहाँ पे कितना निकल जाएगा? 5 निकल जाएगा। यह जो है पॉजिटिव है दोनों। इसका मतलब है कि इनकी क्षमता जो है, ए की क्षमता 6 है, बी की क्षमता 5 है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि क्या वैल्यू हो जाएंगे, और हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर जो है 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, तो पहले क्या करेंगे, जैसे ये देखिए ऐसे करके काम है, ऐसे करके काम है। ठीक है, और ये 2 दिन ए जो है करके काम छोड़ के चला जाता है। ये टोटल काम था। 2 दिन बाद ये क्या किया, ये काम छोड़ करके चला गया। तो हम लोग क्या करें, ए के 2 दिन का काम अगर निकाल करके क्या करें, ए के 2 दिन का काम निकाल करके टोटल में से घटा दें हम लोग। तो क्या बच जाएगा? बी का जो काम है वही बस बच जाएगा। तो अगर बी के काम में हम लोग क्या करें, उसके क्षमता से भाग कर दें, तो वह क्या आ जाएगा, टोटल दिन आ जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, ए का जो काम है 2 दिन का, वो हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे टोटल में से। मतलब ये मान के चलेंगे, ए ने जो काम किया वह कितना किया, वह 60 में से क्या करना है, घटा देना है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, ए के 2 दिन का काम, 2 दिन का काम कितना हो जाएगा? तो 1 दिन का काम कितना है, इसके इफिशियंसी के बराबर, 6 के बराबर। तो 2 दिन का काम क्या हो जाएगा, 6 × 2 मतलब 12। ठीक है, तो शेष काम कितना हो जाएगा, शेष काम, तो टोटल 60 है, उसमें से क्या करेंगे, 12 घटा देंगे। तो कितना बच जाएगा, 48 काम बच जाएगा। तो यह 48 काम कौन करेगा? 48 काम जो है बी करेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग उस 48 काम में बी के इफिशियंसी से, क्षमता से भाग कर दें, तो क्या हो जाएगा, टोटल दिन हो जाएगा, हमें मिल जाएगा जितने दिन में काम पूरा होगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे काम पूरा होगा कितने दिन में। टोटल जो काम है वह कौन अब कर रहा है, ए वाला तो 2 दिन का काम हमने हटा दिया, तो जो बचा हुआ काम कौन कर रहा है, बी कर रहा है। तो बी की क्षमता से अगर टोटल काम में हम लोग क्या करें, भाग कर दें, बी की क्षमता क्या है, 5 है, तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, 5×9 = 45, 3/5 दिन। यह ऐसे करके आप लोग लिख लेंगे, इतना दिन में यह काम बी पूरा करेगा।
और टोटल दिन कितना लगेगा, इतना दिन लगेगा। ठीक है। अब उसके बाद दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यह है कि ए और बी 2 दिन तक दोनों साथ काम करते हैं, तो ए और बी का 2 दिन का काम, 2 दिन का काम कितना हो जाएगा। तो ए और बी की एफिशिएंसी कितना है, 11 है। 6 और 5, 11 होगी। तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, 2 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा यह, 22। ठीक है। अब उसके बाद से क्या करेंगे, इस 22 को हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे किसमें से, टोटल काम में से। ठीक है। शेष बचा काम क्या होगा, शेष बचा काम कितना होगा, वह होगा 60 - 22। तो यह कितना हो जाएगा, अगर हम लोग इसमें से घटाते हैं तो यहाँ पे हो गया 8, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3। इतना काम जो है शेष बचेगा। अगर ए और बी दोनों 2 दिन साथ में काम कर रहे हैं, तो शेष जो बचेगा काम वो कितना होगा, 38 होगा। और यह 38 जो है कौन पूरा करेगा, यह 38 बी पूरा करेगा। ठीक है। तो शेष काम को कौन पूरा करेगा, बी पूरा करेगा। ठीक है। शेष काम को पूरा करने में लगा समय। ठीक है। तो इसमें क्या है, जो शेष काम बचा 38, वह कौन पूरा करेगा, वह बी पूरा करेगा। तो 38 बाई यह क्या हो जाएगा, 5। इतना समय में बी जो है पूरा करेगा शेष काम को। तो बोला हुआ है कुल काम में समय कितना लगेगा, तो 2 दिन तो इधर लग गया था, और बाकी इतना दिन लगा बी को पूरा करने में। तो क्या करेंगे, उस 2 दिन को क्या करेंगे, इसमें जोड़ लेंगे। तो कुल समय कितना हो जाएगा, कुल समय हो जाएगा 2 + 38/5। ठीक है। यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा इतना ही आ जाएगा, 9 × 3/5 दिन आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आप लोग समझेंगे, पहले वाले में क्या है, ए के 2 दिन का काम, तो ए के 2 दिन का काम हम लोग निकालेंगे। ठीक है। तो कितना होगा, 12 हो जाएगा। कैसे निकालेंगे हम लोग, यह इफिशियंसी जो होती है वह उसके 1 दिन का काम होता है। मतलब ये जो है 1 दिन में कितना काम करता है, 6। जो भी समय दिया रहेगा उतने समय में यह काम रहेगा। अगर दिन में दिया है दिन में, घंटा में दिया रहेगा तो घंटा में। ठीक है। ऐसे ही बी जो है 1 दिन में कितना काम करेगा, 5। अगर यहाँ घंटा रहता है यहाँ, तो 1 घंटे में वो लिखते। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 दिन में 6 काम है ए का, तो 2 दिन में कितना हो जाएगा, 12। तो 2 दिन वह करके चला जाता है। तो 2 दिन का हम लोग क्या करेंगे, टोटल काम में से घटा लेंगे तो 48 हो जाएगा। यह काम जो है शुरू से लगाए लास्ट ले बी पूरा करेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, टोटल काम में बी के एफिशिएंसीज क्या करेंगे, हम लोग भाग कर देंगे। ठीक है। तो वह क्या आ जाएगा, उतना दिन हमें मिल जाएगा। ठीक है। ऐसे ही दूसरा तरीका जो है उसमें क्या, ए और बी दोनों कम से 2 दिन तक तो काम करते हैं, तो 2 दिन तक दोनों का क्या करेंगे हम लोग, काम निकाल लेंगे कि 2 दिन में दोनों कितना काम करते हैं। 2 दिन में दोनों 22 काम करते हैं, तो शेष कितना काम बच जाएगा, तो वह 60 में से 22 हम लोग घटा लेंगे, 38 बच जाएगा। अब उसके बाद से यह 38 जो काम है वह केवल बी बस करेगा। तो उसको पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो काम में क्या करेंगे, बी के एफिशिएंसी से भाग कर देंगे। यह कैसे निकाल रहे हैं हम, इसी तरह से आप लोगों को निकालना है, और ऐसे ही सीख लेना है चीज़ों को। ठीक है। इसको, इस वीडियो को 1 से 2 बार आप लोग देखेंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा, उसके बाद से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है। हम कुछ क्वेश्चन एग्जाम के भी कराएंगे आने वाले वीडियो में, तो आप लोगों का प्रैक्टिस बढ़िया से हो जाएगा। तो यह बी का काम है। ठीक है। कितने, यह बी जो है इतने दिनों में काम को पूरा करेगा। अब उसके बाद से बी जो है 2 दिन और पहले भी काम किया था। ठीक है। मतलब काम जो है 2 दिन और पहले भी हुआ था, और बी को 2 दिन बाद का यह समय है, इतना समय 2 दिन बाद का है। तो 2 दिन और इसमें जोड़ देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा। ठीक है। तो ऐसे ही करके आप लोग बढ़िया से प्रैक्टिस इसको करिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये काम छोड़कर चला गया और काम 8 दिन में खत्म हुआ। ये कितने दिन बाद काम छोड़ा। ठीक है। ये हमें बताना है कि ये कितने दिन बाद काम को छोड़ा। तो इसका मतलब है कि अगर काम 8 दिन में पूरा हुआ है और ए जो है पहले किसी दिन छोड़ के चला गया है, तो इसका मतलब ये है कि बी जो है 8 दिन काम किया है। ठीक है। तो अगर हम लोग बी के 8 दिन का काम निकाल लें, ठीक है, बी के 8 दिन का काम निकाल लें और वह टोटल काम में से क्या करें, घटा दें, तो जो काम बचेगा वह ए किया रहेगा। तो वहां से हम लोग क्या करेंगे, उस वह कितने दिन काम किया वह निकाल लेंगे। फिर से समझेंगे आप लोग। ये काम छोड़कर चला गया, बी जो है 8 दिन तक लगातार काम किया होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि बी के 8 दिन का काम निकाल लेंगे हम लोग, कि 8 दिन में बी कितना काम किया रहेगा।
वह 8 दिन का काम अगर हम लोग टोटल काम में से घटा लें, तो जो काम बचेगा वह कौन करे किया रहेगा, वह ए किया रहेगा। तो वहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं उस काम में, अगर ए की इफिशियंसी मतलब क्षमता से भाग कर दें हम लोग, तो क्या मिल जाएगा कि ए कितने दिन तक काम किया है। चलिए देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग पहले क्या निकालेंगे, बी के 8 दिन का काम। ठीक है, क्यों ऐसा निकाल रहे हैं, क्योंकि ए पहले ही छोड़ करके चला गया है, तो बी जो है लगातार 8 दिन उसी इफिशियंसी से काम किया होगा। तो बी के एक दिन का काम 5 है, तो 8 दिन का काम कितना होगा, तो 8 × 5 हो जाएगा। ठीक है, जब भी किसी का काम निकाला जाता है तो वह क्या किया जाता है कि दिन में उसके इफिशियंसी से गुणा किया जाता है, तो यह कितना हो जाएगा, 40 काम। ठीक है, बी जो है कितना काम किया है 8 दिन में, टोटल 40 काम किया है, तो शेष काम कितना बचा, शेष काम कितना बचा, तो शेष बचेगा हमारा, टोटल है 60, और बी जो है 8 दिन में कर दिया है 40 काम, तो टोटल कितना बचा, 20 काम बचा। ठीक है, तो 20 काम कौन करेगा, 20 काम ए द्वारा किया गया होगा, किया गया होगा। ठीक है, तो ए द्वारा लिया गया समय। ठीक है, या ए जो है कितना दिन काम करेगा, वह कितना दिन हो जाएगा, टोटल काम 20 है। ठीक है, और उसमें किसे भाग देना है, उसके इफिशियंसी से। ठीक है, उसके इफिशियंसी से भाग कर देंगे हम लोग, तो कितना मिल जाएगा, ये 6×3 = 18, 2/6, या 2 से इसको कट कर दो तो 1/3 आ जाएगा। इतना दिन ये जो है काम करे किया होगा। ठीक है, ऐसे करके आप लोग निकालेंगे। ठीक है, बढ़िया से इसको समझेंगे कि यह काम है, यह इफिशियंसी, इफिशियंसी क्या होता है, कार्य बटे समय होता है। ठीक है, टोटल काम बटे समय कितना आ जाएगा, इफिशियंसी आ जाएगा। अब जब भी हमें एक ही या किसी का भी काम निकालना होगा तो क्या करेंगे, उसकी इफिशियंसी में जितने टाइम का हमें काम निकालना है उतने का गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग थोड़ा सा और प्रैक्टिस करिएगा, हम कुछ और क्वेश्चन भी सॉल्व करा रहे हैं। अगला क्वेश्चन 3 आदमियों पे बेसिस है। एक्स वाई जेड किसी काम को क्रमशः 5, 8 और 10 दिनों में करते हैं। अगर तीनों साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। ठीक है, अगला है इसी में, 2 दिन बाद एक्स काम छोड़ देता है तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। फिर नेक्स्ट है, 2 दिन बाद वाई व जेड काम छोड़ दें तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ। चौथा है, एक्स काम खत्म होने से 2 दिन पहले व वाई काम खत्म होने से 1 दिन पहले काम छोड़ दे तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ। ठीक है, ये 4 पार्ट हैं, ये चारों हम लोगों को देखना है कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ पे हमने लिख लिया एक्स, वाई और जेड। ठीक है, इनके कितने कितने दिन में काम कर रहे हैं, 5, 8 और 10 दिन में। तो सबसे पहले हम लोग टोटल काम निकालेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, इन तीनों का लॉसा ले लेंगे। 5, 8 और 10 का लॉसा कितना होगा, वह होगा 40। ठीक है, अब इनकी इफिशियंसी निकाल लेंगे हम लोग। यहाँ पे हमने क्या किया, यह टोटल काम हो गया हमारा। ठीक है, टोटल काम हो गया, यह कहाँ से आया है, यह तीनों के समयों का लॉसा है, लघुत्तम समापवर्त है। ठीक है, यह आप लोग याद रखेंगे। टोटल काम निकालना हो तो उन सबका क्या करेंगे, हम लोग लॉसा निकाल लेंगे। अब इफिशियंसी निकालना है तो एक्स की क्षमता क्या होगी, तो टोटल काम में इससे क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो 40 में अगर 5 से भाग करें तो कितना आ जाएगा, 8। अब इसका क्षमता निकालना है तो 8 से किस में 40 में भाग करेंगे तो 5, और इसका अगर क्षमता निकालना है तो क्या करेंगे, 10 से 40 में भाग करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, ये सभी क्या है, इनकी क्षमता है। क्षमता मतलब क्या होता है कि जो भी टाइम दिया रहेगा उसमें इतना काम वो कर पाएंगे, मतलब एक दिन में ये इतने इतने काम कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं, काम कितने दिनों में खत्म हुआ। ठीक है, तीनों साथ में अगर मिलके काम करें तो काम कितने दिनों में खत्म होगा। तो उसके लिए क्या करना, टोटल कार्य। ठीक है, टोटल कार्य में किसे डिवाइड करना है, इन तीनों के क्षमता से। ठीक है, तो लिखेंगे काम, काम खत्म होगा कब, टोटल काम जो है 40 है, और इन सब की एक एक दिन की क्षमता जो है कितना है, 8, 5, 13 और 4, 17। ठीक है, 17 से हमने डिवाइड कर दिया। 17 क्या है, तो इन तीनों की क्षमता, तीनों एक साथ अगर काम करें तो कितना दिन लगेगा। तो क्या करेंगे, टोटल काम में तीनों की क्षमता से डिवाइड कर देंगे। जब भी हमें दिन चाहिए होता है तो हम लोग क्या करते हैं, काम में क्या करते हैं, उनकी क्षमता से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 17 से अगर भाग दें हम लोग तो 17×2 = 34, 6/17 इतना दिन आ जाएगा। मतलब अगर
तीनों एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा? तो वह 2 से ही 6/17 दिन में, ठीक है। अब अगला इसी में ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि ए जो है बिना काम किए बैठ गया, एक्स जो है बिना काम किए बैठ गया, तो वाई और जेड कितने दिन में काम करेंगे? तो वाई और जेड की इफिशियंसी से क्या करेंगे हम लोग, टोटल में भाग कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए दूसरा पार्ट क्या है। दूसरा है कि 2 दिन बाद एक्स काम छोड़ देता है, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? ठीक है, 2 दिन बाद एक्स जो है काम छोड़ देता है, तो एक्स के 2 दिन का काम हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे, और उसमें से उसको क्या करेंगे, टोटल काम में से घटा देंगे, ठीक है। तो जो शेष काम बचेगा वह कौन कौन पूरा किया रहेगा? वाई और जेड पूरा किए रहेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, वहां से वाई और जेड के इफिशियंसी से जो बचा हुआ काम होगा उसमें भाग कर देंगे हम लोग। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग कि 2 दिन का काम एक्स, 2 दिन बाद एक्स काम को छोड़ देता है, तो 2 दिन का हम लोग एक्स का काम निकालेंगे। ठीक है, दो दिन का 2 दिन का एक्स का काम कितना होगा? तो वह होगा 2 इंटू उसकी इफिशियंसी। जब भी उसका काम निकालना हो तो हम लोग उसकी इफिशियंसी से गुणा करते हैं। ठीक है, क्योंकि इफिशियंसी क्या होता है, एक दिन का काम है वह। ठीक है, तो 2 दिन का कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, तो शेष काम कितना हो जाएगा, शेष काम हमारा हो जाएगा टोटल 40 है, तो इसमें से 16 अगर घटा दें हम लोग तो कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 24। ठीक है, 24 काम बच गया। तो शेष काम कौन पूरा किए होंगे, यह एक वाई और जेड मिलके पूरा किए होंगे। ठीक है, 2 दिन बाद एक्स अगर काम छोड़ दिया तो उसको पूरा कौन किया होगा, वाई और जेड पूरा किए होंगे। तो वाई और जेड की इफिशियंसी से हम लोग अगर भाग कर दे, अच्छा यह जो काम होगा वाई और जेड का, वह टोटल 2 दिन तो वह भी होगा और उसके बाद वाला भी होगा यह। तो टोटल समय कितना लग जाएगा इसको पूरा होने में? तो समय लग जाएगा, यह कुल समय है, तो टोटल क्या करेंगे, 24 में किसे भाग देंगे, वाई और जेड की इफिशियंसी से, वह कितना है, 9 है। 5 और 4 मिलके कितना हो जाएंगे, 9। तो यहाँ से कितना टाइम लग जाएगा, ये 9 दूना 18 हो गया, और 18 6/9। यहाँ से इसको अगर कट करें हम लोग तो 2 दूना 2 तिहाई, मतलब कितना, 2:2/3 दिन, इतना दिन लगेगा। ठीक है, काम को पूरा होने में। ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या होगा कि हम लोग क्या करेंगे, 2 दिन काम जो है, यह एक्स जो है, एक्स वाई और जेड के साथ मिल करके किया, तो क्या करेंगे, टोटल एक्स वाई जेड का 2 दिन का काम निकाल लेंगे और उसको क्या करेंगे, इसमें से अगर घटा लें, ठीक है, तो वह क्या निकल जाएगा, 2 दिन का टोटल काम निकल जाएगा, किसके द्वारा किया हुआ, एक्स वाई जेड द्वारा किया हुआ। अब जो शेष काम बचेगा वह कौन किया रहेगा, वाई और जेड। तो वाई और जेड की इफिशियंसी से उस शेष काम में अगर डिवाइड कर दें और फिर वह 2 दिन जो है उसमें जोड़ दें, तो एक ये दूसरा तरीका हो जाएगा जिससे हमारा क्या आ जाएगा, यह समय आ जाएगा टोटल। ठीक है, पहला तरीका यह है कि 2 दिन का काम एक्स का निकाल लीजिए, उसको क्या करिए, टोटल में से घटा दीजिए, जो बचा है हमारा वह कौन करेगा काम, वह वाई और जेड करेंगे। तो वाई और जेड की इफिशियंसी से अगर भाग कर दीजिए तो टोटल टाइम आ जाएगा। टोटल क्यों आएगा, क्योंकि वाई और जेड अभी शुरू से लास्ट तक बने हुए हैं, जबकि एक्स जो है पहले ही चला गया। दूसरा तरीका यह होगा कि 2 दिन जो है एक्स वाई और जेड के साथ भी था, तो इसलिए 2 दिन का काम एक्स वाई जेड का हम लोग निकाल लें, उसके बाद से उसको क्या करें, टोटल में से घटा लें, और जो बचेगा उसमें क्या करें, वाई और जेड उसमें काम कर रहे होंगे तो वाई और जेड से भाग कर दें, वह क्या आ जाएगा, शेष बचे हुए काम का समय आ जाएगा। और 2 दिन तो पहले यूज हुआ ही है तो उसको ऐड कर दें हम लोग। इस टाइप का क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन में इस तरह से सॉल्व करना बताया था। ठीक है, तो दोनों तरीकों से आप लोग निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट इसी का देखते हैं। नेक्स्ट तीसरा है कि 2 दिन बाद वाई व जेड काम छोड़ दें तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? तो 2 दिन बाद अगर वाई और जेड काम छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब वाई और जेड का 2 दिन का काम हम लोग निकाल लें और उसको क्या करें, टोटल काम में से घटा दें। तो जो काम बचेगा वह एक्स जो है स्टार्ट से ही करेगा, मतलब टोटल टाइम तक करेगा। ठीक है, तो एक तरीका तो यह हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या होगा कि यह वाई और जेड जो है एक्स के साथ 2 दिन तक काम कर रहे थे, तो 2 दिन का काम एक्स वाई जेड का निकाल लें, उसको टोटल में से घटा लें, और अब जो बचेगा वह काम जो है केवल एक्स करेगा। ठीक है, तो उसमें से घटा दें अगर, अब उसमें डिवाइड कर दें, तो हमारा एक्स का वह समय मिल जाएगा जितने समय वह अकेले काम किया होगा, और बाकी 2 दिन और ये जो काम साथ में मिलकर किया है उसको ऐड कर लें, तो हमारा ये दूसरा तरीका हो जाएगा। जैसे देखिए, 2 दिन का एक्स वाई और जेड का काम, ठीक है, 2 दिन का वाई प्लस जेड का काम, ठीक है, का काम कितना होगा, 2 इंटू वाई और जेड की इफिशियंसी क्या है, वह है
5 और 4 मतलब 9। ठीक है, यह 9 कहाँ से आया, वाई और जेड की इफिशियंसी है यह हो जाएगा 18। 18 काम जो है 2 दिन में वाई और जेड करेंगे, तो शेष काम कितना हो जाएगा, शेष काम हमारा होगा टोटल 40 है, -18 कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 22 काम आ जाएगा। ठीक है, अब यह 22 जो काम है वह शुरू से लेकर के लास्ट तक कौन करेगा, एक्स करेगा। ठीक है, तो टोटल समय कितना हमें मिल जाएगा, यह समय कैसे मिलेगा हमें, 22 काम जो है एक्स करेगा, तो एक्स की इफिशियंसी से हम लोग इसमें भाग कर देंगे, यह कितना आ जाएगा, 2 11 हम और यहाँ 4, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 दूना 8, 3 और 4, इतना दिन आ जाएगा टोटल जो है। अब शेष जो बचा काम है वह एक्स करेगा, और वह कितने दिन में करेगा, वह इतने दिन में टोटल करेगा, या शुरू से लेकर के लास्ट तक इतना टाइम लगेगा उसको। दूसरा तरीका है कि एक्स वाई जेड जो है कितने दिन तक काम कर रहे हैं साथ में, 2 दिन तक। ठीक है, 2 दिन तक, यह सेकेंड मेथड है, 2 दिन तक एक्स वाई जेड द्वारा किया गया काम। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, इन सब का इफिशियंसी 8 5 13 4 17, तो 17 में क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे हम लोग, टोटल कितना हो जाएगा 34। तो शेष काम कितना बचेगा, शेष काम बचेगा हमारा, टोटल 40 में से 34 अगर घटा दें तो यह बच जाएगा 6। ठीक है, 6 काम जो है बच गया। अब यह 6 काम कौन पूरा करेगा, एक्स जो है अकेले करेगा। ठीक है, तो अकेले काम को एक्स पूरा करेगा कितने समय में, तो वह हो जाएगा 6 बटे कितना, इसकी इफिशियंसी 8, तो यहाँ से इसको कट करें तो कितना आ जाएगा, 3/4 दिन में। ठीक है, तो यह तो एक्स का अकेले जो काम किया था वह दिन है, तो टोटल समय कितना हो जाएगा, कुल समय कितना हो जाएगा, तो 2 दिन तो पहले उन सबके साथ में भी था काम किया था, और 3/4 दिन वह अकेले किया, मतलब काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ, तो 2:3/4, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, इतना दिन आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरीकों से एक ही आंसर आएगा, यह आप लोग बढ़िया से समझ करके एक बार इसको सॉल्व करिएगा। चलिए अगला पार्ट इसी का देखते हैं। नेक्स्ट है, एक्स काम खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़ देता है और वाई काम खत्म होने से 1 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो काम कितने दिनों में पूरा होता है। तो हम लोग क्या करें, एक्स का 2 दिन का काम निकालें और वाई का 1 दिन का काम निकालें, अगर दोनों क्या करें, इस टोटल काम में जोड़ दें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वह हमें क्या मिल जाएगा, वह काम मिल जाएगा जब तीनों साथ में काम कर रहे होंगे। ठीक है, क्या समझे आप लोग, एक्स काम खत्म होने से 2 दिन पहले 2 दिन पहले अगर वो छोड़ रहा है, तो वह 2 दिन कंप्लीट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स के 2 दिन का काम निकाल लेंगे, उसको क्या करेंगे, इसमें अगर जोड़ दें हम लोग 40 में टोटल काम में, तो एक्स का वह काम मिल जाएगा जो साथ में मिलके कर रहा था। ऐसे वाई जो है 1 दिन पहले चला जाता है, तो वाई के 1 दिन का काम हम लोग निकाल करके इसमें अगर जोड़ दें तो वह क्या मिल जाएगा, टोटल टाइम मिल जाएगा जिसमें वह तीनों एक साथ थे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स के 2 दिन का काम। ठीक है, तो एक्स के 2 दिन का काम कितना होगा, तो इसकी इफिशियंसी में क्या करेंगे हम लोग, 2 का गुणा कर लेंगे, वह 16 काम हो जाएगा। ठीक है, और वाई के 1 दिन का काम, 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, 1 गुणे वाई की इफिशियंसी कितना है, 5 है, तो यह 5 काम हो गया। ठीक है, तो अब हमें क्या मिलेगा, कुल काम जब एक्स वाई और जेड तीनों साथ साथ पूरा करेंगे। ठीक है, वह कितना मिलेगा, वह मिल जाएगा 40 प्लस, यह दोनों जोड़ देंगे हम लोग इसी में, 16 + 5। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा, यह 61 आ जाएगा, 61 काम। ठीक है, मतलब वह पहले छोड़ के चला जाता है, तो अगर हम लोग उतने उतना क्या करें, इसमें जोड़ दें, और यह भी पहले छोड़ करके चला जा रहा है, तो जितना वह काम करता उतना भी हम इसमें जोड़ दें, तो फिर क्या हमें मिल जाएगा, तो तीनों का इतना काम जो है तीनों मिल करके पूरा करेंगे। ठीक है, तो कुल लगा समय, कुल लगा समय कितना हो जाएगा, 61 कुल काम बटे इफिशियंसी कितना, 8 5 13 4 17। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 17 × 3 = 51, 10/17।
यही क्या हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा। कब, जब यह कब टाइम होगा, यह तब होगा जब एक्स जो है 2 दिन पहले चला जाए और वाई जो है 1 दिन पहले काम छोड़ करके चला जाए। ठीक है, तो 2 दिन पहले अगर काम छोड़ के चला जा रहा है तो 2 दिन का अगर हम लोग काम निकाल करके इसमें जोड़ दें तो वह कितने दिनों तक काम करता रहेगा, जब तक खत्म न हो। ऐसे ही वाई 1 दिन पहले छोड़ के चला जा रहा है, तो वाई के 1 दिन का काम अगर हम लोग जोड़ दें तो वाई जो है खत्म होने तक काम करता रहेगा। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे, दोनों का काम निकाल लेंगे और टोटल जो काम था पहले उसी में इनको जोड़ देंगे हम लोग। तो वहां से क्या हो जाएगा, कुल समय हमें मिल जाएगा, कुल काम में उनकी इफिशियंसी से भाग कर देंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आगे अभी और इस पे कुछ और क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आप लोगों को, और पिछले साल जीडी वगैरह में पूछे गए क्वेश्चन भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबा लें, जिससे आप लोगों को जो भी वीडियो अपलोड होगा वह तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा।